आज का वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। बिकॉज मुझे रिसेंटली कमेंट सेक्शन देखने के बाद ये पता चला है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम को देने के लिए डर रहे हो बिकॉज आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी लग रहा है कि आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे रूल्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको गारंटी देगी कि आपकी अगर पढ़ाई कम भी हुई है, अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल भी होते हो तो भी आप बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं होगे। अभी कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ये हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना ताकि आप इसको समझ सको। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए जिनकी पढ़ाई हो भी चुकी है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये कैसे होता है, पासिंग के रूल्स क्या है, और आपका टेंशन इससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट लेते हैं। इसका नाम है बबलू। बबलू ने पूरा साल सिर्फ गेम खेले हैं, उसको कुछ नहीं पता। उसने 9th का जो साल है वो भी ऑनलाइन वेस्ट कर दिया। 10th में भी उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। सो अब हम देखते हैं कि जब बबलू एग्जाम देने के बाद उसकी मार्कशीट आती है तो उसको क्या स्कोर मिलता है, उसके क्या मार्क्स आते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, बबलू को इंग्लिश में 46 मार्क्स मिले हैं, मराठी में बबलू फेल हो चुका है, संस्कृत में बबलू फेल हो चुका है और मैथ्स में भी बबलू फेल हो चुका है। अगर आपको नहीं पता पासिंग क्राइटेरिया क्या है तो आपको 35% या 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है। बट इतने मार्क्स मिलने के बाद भी बबलू फेल नहीं होने वाला बिकॉज कुछ रूल्स है। अब उन रूल्स को हम समझेंगे ताकि आपका टेंशन कम हो सके। एक बात को अच्छे से ध्यान रखना कि ये बबलू के जो रूल्स हम बता रहे हैं, जो बबलू को पास कराएंगे, उसके भरोसे पे आपको नहीं रहना है। आपको इससे अच्छे मार्क्स ही स्कोर करने हैं, बट आपको डरना नहीं है कि आप फेल हो जाओ। बिकॉज ये जो डर है ना, ये आपके प्रिपरेशन को तकलीफ देगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डर निकालना है और मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्यों डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला रूल आता है लैंग्वेज पासिंग रूल। लैंग्वेज पासिंग रूल में क्या है कि महाराष्ट्र बोर्ड की कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनको कंबाइंड स्कोर होना चाहिए 105 से ज़्यादा, तीनों लैंग्वेज को मिला के। अब हम फिर से एक बार बबलू की मार्कशीट देखते हैं। तो यहाँ पर हम बबलू की मार्कशीट देखने के बाद हमें पता चलता है कि उसको इंग्लिश में 46 मार्क्स है, मराठी में 31 है और संस्कृत में 29 है। ये तीनों उसकी लैंग्वेजेस है। तो अभी हम इन तीनों स्कोर्स को ऐड कर देते हैं। सो इन तीनों स्कोर्स को ऐड करने के बाद बबलू का जो टोटल स्कोर बनता है वो बनता है 106। सो इस कंबाइंड पासिंग के रूल के हिसाब से बबलू को 106 मार्क्स मिले हैं, जो 105 से ज़्यादा है, और इसलिए बबलू इन तीनों भी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि बबलू मराठी और संस्कृत में फेल हो चुका है, बट कंबाइंड स्कोरिंग के ये रूल से वो मराठी और संस्कृत में भी पास हो जाएगा। इस रूल में और कुछ चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो बबलू को उतने मार्क्स तो मिल चुके हैं, इसके लिए बबलू मराठी और संस्कृत में भी पास हो जाएगा। सो पहले बबलू 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, बट अब हम देखेंगे तो मराठी और संस्कृत में बबलू पास हो चुका है। अब सिर्फ मैथ्स में बबलू फेल हो चुका है। सोशल साइंस में उसको 41 मार्क्स है और साइंस में 43 मार्क्स। सो बबलू को फिर एक बार बचाने के लिए एक नया रूल आ जाता है जिसका नाम है मैथ साइंस कंबाइंड पासिंग रूल। इस रूल के हिसाब से आपको मैथ्स और साइंस में मिला के टोटल 35% से ज़्यादा या 70 मार्क्स होने चाहिए। सो 200 में से 70, इसका मतलब 100 में से 35 होता है इन परसेंटेज। सो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें बबलू के मार्क्स के, तो साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिलाने के बाद बबलू का जो स्कोर है वो हो जाता है 71। इसका मतलब बबलू साइंस और मैथ्स के कंबाइंड पासिंग के रूल के हिसाब से मैथ्स के सब्जेक्ट में भी पास हो चुका है। अब यहाँ पर और एक शर्त है कि उसके 25 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, जो कि उसको मिल चुके हैं। बिकॉज ना 20 मार्क्स तो उसको स्कूल की तरफ से मिले और बाकी के मार्क्स उसने स्कोर किया है। सो 25 मार्क्स से ज़्यादा बबलू को इसमें मिल चुके हैं और इसका मतलब ये होता है कि बबलू इस टॉपिक में भी पास हो चुका है। सो अगर आप देखें तो बबलू यहाँ पर 5 या 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में तो फेल हो चुका था, बट तो भी बबलू पास हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पासिंग रूल्स। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे रूल्स बनाए होते हैं ताकि आप पास हो जाओ। अब इस वीडियो से आपको क्या सीखना है? आपको डरना नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। आप पास ही होने वाले हो, बट आपको अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है बिकॉज ये जो अच्छे मार्क्स होंगे ये आपको एडमिशन दिलाएंगे और ये आपका करियर डिसाइड करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमने और एक वीडियो बनाया था बेस्ट ऑफ 5 के बारे में, जिससे आपके 5 से 10% एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। उस वीडियो के भी ज़रूर देखना। अब ये तो हो चुका पासिंग के बारे में। इसी के साथ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ रही थी अपने डाउट्स को पूछने के लिए, और इन डाउट्स को आप पूछ नहीं पा रहे थे। इसीलिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस इनिशिएटिव का नाम है आस्क अ डाउट टीचर, पूछो और जीतो।
इस इनिशिएटिव में आपको अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सवाल पूछने का मौका मिलेगा। और अगर आप आपके सवाल अच्छे से पूछते हो और अगर अनअकैडमी के एडुकेटर्स को लगता है कि हाँ ये जो स्टूडेंट है ये सच में सीरियस है अपने पढ़ाई के बारे में, तो वो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन यानी कि टॉप एडुकेटर्स की तरफ से फ्री लेक्चर्स देंगे। ये जो ऑफर है ये एडुकेटर्स इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। इस ऑफर के लिए आपको हमारा कूपन कोड edu1 यूज करना है। ये कूपन कोड आपको अनअकैडमी के नीचे दिए गए हुए लिंक्स के ऊपर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके बाद में एंटर करना है। अगर आप इस कूपन कोड edu1 को यूज नहीं करोगे तो आपको ये ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इस ऑफर का इस्तेमाल करना। और अगर आपके और कुछ सवाल है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में तो वो सभी सवाल आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम के भी ग्रुप्स लॉन्च किए हैं जिसके ऊपर आप आपके सवाल पूछ सकोगे। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही अलग अलग टिप्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मैं लेते आता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय।